महोदय, बिहार पदों एवं सेवाओं एवं रिक्तियों के आरक्षण, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो संशोधन विधेयक 2023 आया है महोदय, भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर समर्थन करती है महोदय, केवल आज की बात नहीं है महोदय। हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता है महोदय, हमारा जो दल है भारतीय जनता पार्टी, वो हमेशा से इस बात की पकड़ रही है कि जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो किसी कारण से विसंगतियों के कारण, सामाजिक विसंगतियों के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गए, राजनीतिक दृष्टि से पीछे रह गए या फिर सामाजिक कारण से पीछे रह गए, उन सबको बिना ऊपर उठाए हुए हम देश का विकास नहीं कर सकते हैं। ये हमारी पार्टी की मान्यता रही है महोदय। और इसीलिए आप महोदय, मैं आपसे कह रहा था कि हम पहले से भी इस बात के पकड़ रहे हैं महोदय। और यही कारण है कि जब जब इस देश में आरक्षण लागू हुआ महोदय, उस समय हमारी पार्टी सरकार में शामिल थी, चाहे वो मंडल कमीशन हो महोदय। माननीय सदस्य महोदय, जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो हम सरकार में शामिल थे महोदय। और आप माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान में भी होगा महोदय, इस राज्य के अंदर जब स्थानीय निकाय के चुनाव में, पंचायतों के चुनाव में जब अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया महोदय और एकल पदों पर आरक्षण दिया गया, हम उस समय भी सरकार में शामिल थे महोदय। और जो हमारे पहले जो सरकार थी महोदय, उस सरकार ने तो अनुसूचित जाति को भी एकल पदों पर आरक्षण नहीं देने का काम किया था महोदय। ये सदन इस बात का भी गवाह है महोदय। मैं कहना चाहता हूं आपसे महोदय, मैं केवल इन बातों की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने तो प्रत्यक्ष करके दिखाया है महोदय। मैं कह रहा था जब ये आरक्षण का प्रस्ताव आया तो हम सबको बड़ी प्रसन्नता हुई इस बात की, चलो इसको कानूनी दर्जा दिया जा रहा है, कानूनी रूप दिया जा रहा है महोदय। अपने बात को रख दिया महोदय। ये 2 मिनट महोदय, आपको यह भी याद होगा कि जब पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का सवाल आया महोदय, किसी पार्टी ने काम नहीं किया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस काम को पूरा किया। और महोदय, केवल एक बात और कहना चाहता हूं, मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा महोदय। बिना इस आरक्षण कानून के ही हमारी पार्टी ने अपने मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में ओबीसी के 27 मंत्रियों को स्थान देने का काम किया महोदय। आज देश भर में 85 सांसद ओबीसी के भारतीय जनता पार्टी के महोदय, 365 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के महोदय। किशोर बाबू, सुन लीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए, इसी पर बोल रहा हूँ। और महोदय, विधान परिषद में कोई पॉलिटिकल आरक्षण नहीं है, तब भी देश के 65 एमएलसी को ओबीसी कोटे में भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण देने का काम किया। हम इस कानून के लागू होने के पहले से ही हम ओबीसी समुदाय के लिए लगातार काम करते रहे हैं। और हमारी सरकार ने जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम किया है, उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है महोदय। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने, भले ये प्रस्ताव आज जो हमारे विपक्ष में बैठे उनकी ओर से आया होगा, लेकिन चूंकि ये प्रस्ताव समाज के हित में है, पिछड़े वर्ग के हित में है, दलित के हित में है, शेड्यूल्ड कास्ट के हित में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बिल पर क्या कहना है? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन करती है, सर्वसम्मति समर्थन करती है।